जिस तरह से राजस्थान का विधानसभा चुनाव चल रहा है और एफिडेविट के आधार पे कई चौंकाने वाली जानकारी आ रही है। पहली सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो जानकारी आई वो सचिन पायलट के तलाक की आई, लेकिन अब जो दूसरी सबसे बड़ी चौंकाने वाली जानकारी आई है वो है किशनपोल के विधायक अमीन कागजी के एक हिंदू युवती से दूसरी शादी की। जी हाँ, 50 साल के एमएलए ने दूसरा विवाह किया है, निकाह किया है। उन्होंने पहली पत्नी भी उनके साथ है, यानी कि बिना तलाक के यह निकाह किया है। चुनावी एफिडेविट में इसका जिक्र किया गया है। चूंकि जो मुस्लिम विधि है, हिंदू विधि में यह तय है, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी यह तय है कि आप जीवित एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह या निकाह नहीं कर सकते। लेकिन यह जो हुआ है शायद मुस्लिम विधि के तहत हुआ होगा। लेकिन चूंकि मुद्दा चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, शायद केंद्र सरकार जो है वो इसे पारित करे लोकसभा चुनाव से पहले। ऐसे में विधायक अमीन कागजी का यह दूसरा विवाह चर्चा का विषय जरूर बनेगा, बड़े पैमाने पे बनेगा। उन्होंने 50 साल की उम्र में जो दूसरा निकाह किया है उसका खुलासा उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में किया है। इस एफिडेविट में उन्होंने अपनी 2 पत्नियों की जानकारी दी है। चुनाव बड़ा रोचक हो रहा है, आपको जान के हैरत होगी। पति पत्नी आमने सामने लड़ रहे हैं, आप देखेंगे झुंझुनू जिले में जेजेपी से और कांग्रेस से। तो यह जो स्थिति है, यहां 2 पत्नियां भी एफिडेविट में साथ रहने की, और वो जो चीज है कि भाई इन्होंने कहा है, विधायक ने अमीन कागजी ने, कि दूसरी पत्नी का नाम मोनिका शर्मा कागजी है। सरनेम भी उन्होंने मोनिका का नहीं बदला है, नाम नहीं बदला है। और अमीन कागजी की पहली पत्नी का नाम रेशमा है और उनके 4 बेटे बेटियां हैं। और इस बात का उल्लेख उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में जो एफिडेविट भरा था उसमें किया था। अब 2023 में उन्होंने 2 पत्नियों की जानकारी दी है। एफिडेविट में नई पत्नी जो है उनकी मोनिका शर्मा कागजी के नाम से उसका जिक्र हुआ है। लोग ये बताते हैं कि मोनिका जो है वो कागजी के यहां पे निजी सचिव के रूप में काम करती थी और कोविड के दौरान उन्होंने निकाह कर लिया। 2023 का जो चुनाव है, इसका एफिडेविट अगर देखें तो उसी तरीके से अमीन कागजी का निकाह जो है वो गुप्त रहा, जिस तरह से सचिन पायलट का अलगाव रहा। कुछ लोगों को इसकी जानकारी है। मोनिका से एक पुत्री भी बताई जाती है कि उनसे है। हालांकि कागजी ने पिछले साल 2022 में अपने सबसे बड़ी बेटी का निकाह किया था और बेटी के निकाह से पहले ही उन्होंने यह दूसरा निकाह किया, ऐसा दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में कवर किया है। तो चूंकि अमीन कागजी, अमीन खान शिव से विधायक है, हम बात कर रहे हैं किशनपोल के विधायक अमीन कागजी की। अगर उनके एफिडेविट को देखें तो पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति भी करीब 1 करोड़ के आसपास कम हुए हैं। पहली बार 7 करोड़ 82 लाख की कीमत की थी, इस बार 6 करोड़ 86 लाख के आसपास की उनकी कीमत रह गई है संपत्ति की। और उनके पास 1.7 करोड़ रुपए की अनमूवेबल यानी कि अचल संपत्ति भी है। एग्रीकल्चर जमीन के अलावा सांगानेर में 2 मकान भी हैं और दोनों पत्नियों के नाम लगभग, मोनिका और रेशमा के नाम 13-13 लाख औसतन उनके पास पैसे हैं। दोनों के पास 21-21 तोला है, 15-15 हजार नकदी और बैंक में जमा राशि है। तो इसी तरह से एफिडेविट्स में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। आप जान के मतलब सचिन पायलट के तलाक को लेकर लोगों में काफी आश्चर्य नजर आया था। वहीं सिद्धि कुमारी की जो संपत्ति बढ़ी, पता चला कि राज परिवार की जो राजमाता थी, उनका निधन के बाद उनके पैतृक संपत्ति के रूप में उनको जो ट्रांसफर हुआ उसके बाद उनकी संपत्ति बढ़ी है। महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं विश्वराज सिंह, उनकी संपत्ति को लेकर लोगों को आश्चर्य हुआ, कोई ज्यादा संपत्ति उनके पास नहीं है। तो यह इलेक्शन जो है ये कई तरह की रोचक जानकारियों से भरा है। आगे भी हम आपको रोचक जानकारियों से अपडेट करते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।